कुछ किताबें होती हैं जो हम पढ़ते हैं और कुछ किताबें होती हैं जो हमें पढ़ लेती हैं। आज रात मैं एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ दोस्तों। एक ऐसी किताब जिसने मुझे सिर्फ इंस्पायर ही नहीं किया, बल्कि मुझे अंदर से धीरे-धीरे बदल दिया। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस चैनल के बुक रेडियो सीरीज में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। लगभग 17-18 साल पहले जब मैं ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा रेस्टलेस था, थोड़ा एम्बिशियस भी, तब ये किताब मेरे हाथ आई और पता नहीं कैसे, पर इसने मेरे अंदर के एक छोटे से स्विच को ऑन कर दिया। ये कोई बुक रिव्यू नहीं है दोस्तों, ये एक रिफ्लेक्शन है, एक कॉन्वर्सेशन है, एक याद दिलाना है उन चीज़ों का जो हम भागते-भागते भूल जाते हैं। तो चलो आज रात इस किताब की उन सीखों पर चलते हैं जो मेरे साथ सालों तक रही, जो आज भी मुझे गाइड करती है जब ज़िंदगी थोड़ी-सी लाउड हो जाती है। जूलियन मैंटल एक बहुत बड़ा लॉयर है और उसके पास सब कुछ था, सक्सेस, मनी, पावर, रेपुटेशन। एक दिन कोर्ट रूम में वो कोलैप्स हो जाता है। उसको अचानक एक मेजर हार्ट अटैक आता है और फिर उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। ये कोलैप्स एक मिरर था जूलियन के लिए। उसको हॉस्पिटल बेड में रियलाइज़ होता है कि वो अंदर से कितना खाली था। कभी-कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती नहीं, हमें जगाती है। फिर जूलियन हॉस्पिटल से निकलने के बाद सब कुछ छोड़कर गायब हो जाता है, अपनी फेवरेट फेरारी तक बेचकर। फिर कुछ सालों बाद जूलियन आकर जब अपने दोस्त जॉन से मिलता है, तो जॉन उसे देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके दिमाग में ढेरों सवाल आते हैं कि जूलियन इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया कि पहचान में ही नहीं आता। फिर उसे पता चलता है कि जूलियन ने इंडिया में हिमालय के पहाड़ों पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उसे वहाँ एक बहुत ही एनलाइटेंड स्पिरिचुअल ऋषि भी मिलते हैं, जो उसको लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज देते हैं। और फिर जूलियन अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्टोरी जॉन को बताता है और उसको लाइफ के टिप्स भी देता है जो उसने सेजेस ऑफ सिवाना से सीखे थे। सेजेस ऑफ सिवाना ये वही अद्भुत ऋषियों की कम्युनिटी है और ये पूरी बुक इसी कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड है। जूलियन की कहानी सुनते वक्त एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइक करती है दोस्तों। हम सब जिंदगी में बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। लोग हो, एक्सपेक्टेशंस हो, जॉब हो, सिचुएशंस हो। पर सच ये है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बिगड़ती है और अंदर से ही ठीक होती है। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस का रीज़न वर्कलोड है या किसी का बिहेवियर है या कोई सिचुएशन है, पर अक्सर प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती। उस सिचुएशन के बारे में हम क्या सोच रहे होते हैं वो होती है। इसलिए जूलियन का पहला लेसन सबसे पावरफुल था। जूलियन कहता है कि योर माइंड इज अ गार्डन। अगर तुम फूल नहीं उगाओगे उस गार्डन में तो घास फूस अपने आप ही उग जाएंगे। और ये बिल्कुल सच है। अगर हम दिमाग को अकेला छोड़ देते हैं तो वो डर, कंपैरिजन, रिग्रेट, ओवरथिंकिंग से भर जाता है। पर जब हम उसे कॉन्शियसली नर्चर करते हैं, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस बन जाता है, एक ब्यूटीफुल पार्क या एक बहुत ही साफ सुथरी जगह। इस बुक में एक लाइन है, एक कोट है जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो है, माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। दिमाग एक खूबसूरत नौकर है पर एक बहुत ही खराब या खड़ूस मालिक। जब हम अपने थॉट्स को गाइड करते हैं, माइंड हमारा दोस्त बन जाता है। पर अगर हम उसके पीछे भागते हैं, वो हमें कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट और एग्जॉस्ट कर देता है। और एक बात है कि वरी ड्रेन्स द माइंड।
चिंता दिमाग की ताकत को धीरे धीरे खा जाती है और आखिर में वो इंसान की रूह को भी चोट पहुंचाती है। चिंता सिर्फ दिमाग को नहीं, अंदर की रूह को भी थका देती है। जूलियन एक स्टैटिस्टिक्स भी देता है कि अ पर्सन रन्स अबाउट 60,000 थॉट्स अ डे। एक इंसान रोज लगभग 60,000 थॉट्स सोचता है और उनमें से करीब करीब 95% वही होते हैं जो आपने कल सोचे थे। सोचो, अगर हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को गाइड नहीं करते तो हम रोज वही पुरानी कहानी जी रहे होते हैं। और सबका लगभग यही हाल है दोस्तों। चिंता एक छोटी सी एम्ब्रियो की तरह होती है। छोटे से शुरू होती है, फिर बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए माइंड मास्टरी बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल सच है दोस्तों। रिफ्लेक्ट करके देखिए, जिंदगी को इवेंट्स नहीं शेप करते, हमारे थॉट्स शेप करते हैं। एक और लेसन जो ये बुक डिस्कस करती है वो है फॉलो योर पर्पस। पर्पस कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं होता, वो एक विस्पर होता है, एक हल्की सी खींच, एक सॉफ्ट सा सिग्नल। पहले मुझे लगता था पर्पस कुछ बड़ा होता है, कोई ग्रैंड मिशन, कोई ह्यूज अचीवमेंट। पर इस किताब ने सिखाया कि पर्पस तो पर्सनल होता है, इंटीमेट होता है। वो चीज जो तुम्हारे अंदर के इंसान को कहती है, ये मेरा रास्ता है, यही मेरा रास्ता। और जब हम उस विस्पर को फॉलो करते हैं तो जिंदगी रेस नहीं लगती, एक पाथ लगती है, एक सुनहरा रास्ता लगती है। अगर तुम्हारा दिल बार बार किसी चीज की तरफ जा रहा है, जैसे राइटिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, टीचिंग, तो वो विस्पर है। चाहे तुम रोज सिर्फ 10 मिनट ही उस चीज को दो, पर वो 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हैं दोस्तों। एक और जबरदस्त लेसन है इस बुक से, वो है प्रैक्टिस काइजन। काइजन एक प्रोसेस है जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स, डेली इम्प्रूवमेंट्स को कहा जाता है। ना कोई ड्रामा, ना कोई ओवरनाइट मिरेकल, बस रोज का एक छोटा सा स्टेप, एक हैबिट, एक चॉइस। इस लेसन ने मुझे जेंटल बनाया, मुझे गिल्ट से फ्री किया, मुझे याद दिलाया कि ग्रोथ एक परफॉर्मेंस नहीं, एक प्रैक्टिस है। और हर दिन जब तुम शो अप करते हो ना, चाहे इम्परफेक्टली ही सही, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को ऑनर करते हो। अगर तुम फिटनेस शुरू करना चाहते हो तो 1 घंटा जिम जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरू करो। अगर तुम रीडिंग हैबिट चाहते हो ना, तो एक पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ 2 पेज से शुरू करो, या 1 पेज, या एक पैराग्राफ। स्मॉल स्टेप्स कंपाउंड होते हैं दोस्तों। बुक का एक और कोर लेसन ये है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जीना चाहिए। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, वो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। डिसिप्लिन का मतलब है आई मैटर, मेरी प्रॉमिसेस मैटर करती हैं। और जब तुम ऐसे जीते हो ना, जिंदगी मुश्किल नहीं, क्लियर हो जाती है। अगर तुम डिसाइड करते हो कि रात को 11 बजे फोन साइड रख दोगे और तुम वो करते हो, तो तुम डिसिप्लिन नहीं, खुद की रेस्पेक्ट कर रहे हो। और ये जब सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्ड होता है ना, तब कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। और दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये बुक सिखाती है वो है रेस्पेक्ट योर टाइम। टाइम लाइफ की करेंसी है, हम सबकी असली करेंसी। और हम उसे ऐसे स्पेंड करते हैं जैसे हमारे पास अनलिमिटेड बैलेंस हो। इस किताब ने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी दिखाया है। अगर तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। टाइम सिर्फ मिनट्स और आवर्स नहीं होता, वो अटेंशन होता है, एनर्जी होती है, प्रेजेंस होती है। और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इंस्टा के रील्स में 20, 30, 40 मिनट यूं ही निकल जाते हैं, पर अपने आप के लिए 5 मिनट नहीं होते।
कोई आर्टिकल पढ़ना है तो समय नहीं होता। ये टाइम का मिसयूज है, मिसप्लेसमेंट है। जिस चीज को तुम प्रायोरिटी बनाओगे, टाइम वहां खुद ही बन जाता है दोस्तों। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो इस बुक से मिलती है वो है लिव इन द नाउ। ये किताब का हार्ट है दोस्तों। प्रेजेंट मोमेंट ही असली जिंदगी है, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर का वेट करते रहते हैं। जूलियन की जर्नी ने सिखाया, स्लो डाउन, ब्रीथ, नोटिस एंड बी हियर। जिंदगी यही होती है, इस मोमेंट में, इस सांस में। इतने साल बीत गए दोस्तों, पर ये लेसन्स मेरे साथ चल रहे हैं। कुछ सीख लिए, कुछ भूल जाता हूँ, कुछ दोबारा सीखता हूँ। पर ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो स्पाइरल होती है। तुम वापस वही लेसन्स पर आते हो, पर हर बार एक नए डेप्थ के साथ। अगर तुम ये सुन रहे हो ना, शायद तुम भी अपने किसी क्रॉस रोड्स पे हो। थोड़े टायर्ड हो, थोड़े लॉस्ट हो, थोड़े होपफुल हो। और अगर ऐसा है तो एक बात याद रखना, तुम्हें फेरारी बेचने की जरूरत नहीं है। बस एक मोमेंट ऑफ ऑनेस्टी चाहिए। एक मोमेंट जहां तुम खुद से पूछो, मैं कौन सी जिंदगी जीना चाहता हूं और उसके लिए मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, एक छोटी सी आवाज होती है। उस आवाज को सुनो और शुरू हो जाओ। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी दोस्तों, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।